हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सॉल्ट्स ऑफ ए एटॉमिक वेट जिसका है 7, बी जिसका एटॉमिक वेट है 27, सी जिसका एटॉमिक वेट है 48 वेर इलेक्ट्रोलाइज्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस यूजिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ electricity. It was found that 2.1 gram of A was deposited, 2.7 gram of B and 7.2 gram of C was deposited. The valencies of A, B and C are respectively dash. तो पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या यूज करेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो फैराडेज सेकेंड लॉ यूज हो रहा है. तो फैराडेज सेकेंड लॉ हमको क्या कहता है कि जब हमको 3 या 4 जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं डिप होके मिल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट के, तो अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा रहा है उसमें, तो जो डिपॉजिट हो रहा है सब्सटेंस उनके ऊपर, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, उनका इक्विवेलेंट सेम रहेगा, सेम इक्विवेलेंट रहेगा या सेम इक्विवेलेंस नंबर रहेगा. इक्विवेलेंट, राइट. अब इक्विवेलेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? आइदर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट बोल के डिफाइन कर सकते हैं, राइट. नहीं तो फिर मोल्स इनटू एन फैक्टर बोल के लिख सकते हैं. ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमको क्या क्या गिवन है पहले वो लिखते हैं. गिवन क्या क्या है? गिवन पहला चीज 3 सॉल्ट है, ए, बी और सी. ए, बी और सी का एटॉमिक वेट हमको दिया गया है. ए का है 7, बी का है 27 और सी का है 48. फिर हमको दिया गया है कि कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है. तो वेट कितना डिपॉजिट हो रहा है? ए का 2.1 ग्राम, बी का 2.7 ग्राम और सी का 7.2 ग्राम. अब हम इनका इक्विवेलेंट क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. तो जैसे कि हम इनका एन फैक्टर या वैलेंसी जो है, वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर दोनों ही सेम है. इसका हम ले लेते हैं एन ए, इसका ले लेते हैं एन बी और इसका लेते हैं एन सी. अब इन तीनों को हम कंपेयर करेंगे. पहले तो इक्विवेलेंस लिख रहे हैं हम कैसे कि वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, और वेट बाय इक्विवेलेंट वेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, यानी कि वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर, राइट. तो इसी चीज को यूज करके हम कंपेयर करते हैं एक एक करके. पहले ए का लिखते हैं कि 2.1 वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट जो कि है 7 इंटू एन ए इज इक्वल टू 2.7 डिवाइडेड बाय 27 इंटू एन बी इज इक्वल टू 7.2 डिवाइडेड बाय 48 इंटू एन सी. अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाता है हमको 0.3 Na is equal to 0.1 Nb is equal to 0.15 Nc. अब अगर Na और Nb इन दोनों को देखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 0.3 by 0.1 is equal to Nb by Na. इससे हमको क्या मिलेगा कि जो Na है अपना वो 1 है और Nb जो है वो 3 है. अभी हम Na और Nc को कंपेयर करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि 0.3 बाय 0.15 इज इक्वल टू Nc बाय Na. तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा Nc है वो 2 है और Na जो है वो 1 है. तो Na तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि ये पूरा वैल्यू अपना सही है. तो इससे हमको कंक्लूजन ये मिलता है कि हमारा जो Na है वो 1 है, Nb है जो वो 3 है और Nc 2 है. तो आंसर इज 1, 3, 2. इस अनुसार हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन. थैंक यू.